हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो आज की वीडियो में तो हम बात करेंगे आपको सुपर टेट यानी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको 60,000 जो रिक्त पद हैं उनके लिए वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, जिसमें वही मान के चलिए 48,000 आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, 48,000 ग्रामीण क्षेत्रों में, वही 15,000 नगरीय क्षेत्रों की भर्ती होनी। ठीक है, जो कि अभी 2, 3 और 4 जुलाई को आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आपको वही 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको यही जुलाई एंड से अगस्त के बीच में आपको सुपर टेट के भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें 60,000 पद वही प्राइमरी पीआरटी पद के खाली, जिसमें जूनियर एडेड पद के अराउंड कच्चा 6 से 8 जिसमें बोलते हैं, जिसके उसके 17,000 पदों की भर्ती की भी एक तरीके से चर्चा हो रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, वहीं मैं बात करूँगा आपको कि ये प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक के लिए आपके क्या कैसे क्या 1 से जो 5 तक के लिए होते हैं, इनके लिए आपको देखिए ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड या बीटीसी या इसके समकक्ष आपको डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें। वही बीएड उम्मीदवारों के लिए देखिए अभी तक के जो प्राइमरी भर्ती के पात्र नहीं है बीएड वाले अभी तक, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 6 से 8 वैकेंसी के लिए तो कहा है सारी चीज़ें। वहीं मैं बात करूँगा, देखिए आज मैं बात करूँगा इसका जो प्राइमरी में आपका जो आपका वो बनता है, क्या नाम है, सारी चीज़ें जो मेरिट बनती है वो किस आधार पे बनती है, तो मैं मेरिट के बारे में आज आपको बताऊंगा। प्राइमरी में जो मेरिट बनती है देखिए उस पर आपका 40% तो आपका एकेडमिक से बनता है। ठीक है, आज मैं डिटेल में बात 40% आपका एकेडमिक से बनता है। वही जो लिखित परीक्षा, रिटर्न परीक्षा जो सुपर टेट की होती है, इसका 60% मिला के 100% हो जाता है मेरिट बनती। जैसे मैं आपके एग्जाम्पल के लिए भी बता दूँ, जैसे आपकी किसी स्टूडेंट के हाई स्कूल में आपके मान के चलिए 85% आए। ठीक है, वहीं आपके 12th में आपके मान लीजिए 80% है। ठीक है, आपके 80% है। ठीक है, तो इसके बाद आपके ग्रेजुएशन में मैं बता दूं आपके मान के चलिए 65% है। वहीं मैं डीएलएड में मान लूँ आपके 75% नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, यानी ठीक है, और इसके बाद इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और आपका डीएलएड का 10%, इन सब का आप 10-10% मिलाएंगे तो 8.5% इसका मिलेगा। फिर ठीक है, 8.5 और 8%, 8 इसका मिलेगा, 6.5 नंबर इसके मिल जाएंगे, 7.5, तो अराउंड 35 पॉइंट आपके ये इतना हो गया कैलकुलेटर में आपका एकेडमिक का। वहीं मैं लिखित की बात करूँ तो लिखित का पेपर 150 नंबर का होता है, इसकी मतलब मेरिट है जर्नल की 97 के अराउंड जाती है। ठीक है, 97 पिछली बार थी और रिजर्व कैटेगरी अलग अलग रहती है। ठीक, 150 नंबर में कैटेगरी का 150 नंबर की होती है, जो पिछली बार 97% रिजर्व कैटेगरी के लिए मानी गई थी। तो अब मान के चलिए 150 में अगर कोई स्टूडेंट 120 नंबर लाता है तो उसका परसेंट आज मान के चलिए 80% हुआ, जबकि 80% का फिर हम 60% निकालेंगे। 80% का, जो क्योंकि यहाँ से हमने नहीं कहा था 80% का 60% निकालेंगे तो आपका 48 आएगा। तो आपको 30 और 48 मिला के आपके 78.5 होगा। ठीक है, इस आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, आपको आज बिल्कुल डिटेल तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका 40% एकेडमिक और 60% रिटेन और हाई स्कूल का 10%, इंटर का करस्पॉन्डिंग, ग्रेजुएट का, डीएलएड का, ये प्राइमरी टीचरों के बता रहा हूँ। इसका आप 10% निकालेंगे तो 30.5%, 35.5 ये बना। वही 150 में अगर मैं कह रहा हूँ आपको 120 नंबर है तो 80% बना, और 80% का 60% निकालेंगे तो 48 नंबर हुआ। 48 और 30 मिलाएंगे तो 78.5 बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाए, बाकी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इस वजह से आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू।